हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का श्री राधे कृष्णा ट्यूशन पॉइंट के शैक्षणिक मंच पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। इसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच, या इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो क्लास 10th के साथ और भी कोई बंधु कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है वो 10th लेवल की स्टैंडर्ड की होती है लगभग। तो सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये क्लास, इसका लाभ लें। आप पढ़ रहे हो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, अब डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि इसमें वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों क्या त्यों, जो जैसा उसने कहा वैसा ही कह देते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन लिखो। इसमें वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों कह देते हैं, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीमा said Anita is writing a story। तो सीमा सेड, सीमा ने कहा अनीता इज राइटिंग ए स्टोरी, अनीता एक कहानी लिख रही है। तो ये जो अनीता एक कहानी लिख रही है, ये जो कथन है, स्टेटमेंट है, यह सीमा के द्वारा जैसा कहा गया बिल्कुल वैसा का वैसा लिखा गया। तो डायरेक्ट स्पीच में जो वक्ता जो कथन कहता है बिना कोई परिवर्तन किए बिल्कुल वैसा का वैसा लिख देते हैं, और जो कथन होता है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में रखा जाता है। इसके जो हैं, तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कथन को रखा जाता है, और इसके दो भाग होते हैं। एक तो होता है इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का भाग, एक होता है भीतर का भाग। तो लिखो डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। पहला है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब जो है यह है इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का भाग। तो ये जो बाहर का भाग है सीमा सेड, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का भाग। और दूसरा इसका जो भाग है वो है रिपोर्टेड स्पीच, या क्लॉज भी बोलते हैं, रिपोर्टेड क्लॉज। यह जो है यह है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का भाग। तो जो कॉमा के बाहर का भाग है, ये कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कॉमास के भीतर का भाग है ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच या
रिपोर्टेड क्लॉज भी बोलते हैं इसको। तो ये है डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन। अब अपन पढ़ते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता जिसने कथन कहा है उसके कथन को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करता है, वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। वक्ता जिसने कथन कहा है उसके कथन को अपने शब्दों में कहता है कि उनके कहने का अर्थ क्या था। अर्थ क्या था। तो इसमें जो है वक्ता अपने शब्दों में यह स्पष्ट करता है कि जिसने कथन कहा है उसके कथन कहने का अर्थ क्या था। इसलिए इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट बात ही रही नहीं, उसने अपने शब्दों में जो है बात को अपने शब्दों में डाल दिया तो इनडायरेक्ट बन गई। अतः इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसमें इन्वर्टेड कॉमास को कई स्टूडेंट बोलते हैं सर 66-99 वाला कॉमा। हाँ, ये 66-99 वाला कॉमा को ही इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं। तो इसमें इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच था, सीमा सेड, सीमा ने कहा अनीता इज राइटिंग ए स्टोरी। अब इसी का ही इनडायरेक्ट बनेगा सीमा सेड और दैट से बाकी जुड़ेगा और कॉमाज और इन्वर्टेड कॉमाज जो भी हैं सब हटा दिए जाते हैं। तो सीमा सेड दैट, अनीता नाउन है तो चेंज होगा नहीं, प्रोनाउन है तो चेंज होता है। वो आगे काफ़ी लंबा प्रोसेस चलेगा इसका, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच सीखने के लिए आपको पहले टेंसेस का ज्ञान होना अति आवश्यक है, और जो प्रोनाउन टेबल है वो भी आपको पहले सीखनी पड़ेगी, तब जाके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच समझ में आता है। कई स्टूडेंट कहते हैं समझ में नहीं आता। जब तक आप टेंस और प्रोनाउन ये दो चीज़ आपके क्लियर नहीं है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अच्छे से नहीं समझ पाओगे। इसलिए पहले आपको वो आना बहुत ज़रूरी है। और ऑफलाइन क्लासेज में काफ़ी विद्यार्थियों को पढ़ा चुका हूँ, ऑनलाइन भी समय मिलेगा तो टेंसेस के वीडियो जारी कर दूंगा। तो सीमा सेड दैट अनीता वाज, टेंस चेंज हो गया, राइटिंग ए स्टोरी। ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में दिया हुआ आता है, इनडायरेक्ट आपको बनाना पड़ता है। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ सामान्य नियम होते हैं, वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। देखो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के सामान्य नियम। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ सामान्य नियम हैं। वो सामान्य नियम क्या है? तो पहला नियम है कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा, यानी जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा आया हुआ है डायरेक्ट स्पीच में वो हटा देते हैं। तो कभी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है वो हटेगा।
दूसरा जो रूल्स है वो है रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन कर देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कॉमा के बाहर का भाग, पहला या वो भाग, उसमें परिवर्तन करते हैं। तीसरा है इन्वर्टेड कॉमास की जगह कनेक्टिव, जैसे दैट, इफ, WH, टू आदि लगाते हैं। तो दैट से या इफ से या WH वर्ड से या टू इत्यादि से इन्वर्टेड कॉमास की जगह ये कनेक्टिव लगता है और ये वाक्य जुड़ करके एक बन जाता है। फिर चौथा है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कर देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो, क्योंकि जो डायरेक्ट कथन कहा गया है उस समय के टेंस और जब वक्ता अपने शब्दों में स्पष्ट करता है उसमें समय में परिवर्तन हो जाता है। तो समय में परिवर्तन होने के कारण टेंस में परिवर्तन होगा। जैसे मुझे मैं बाहर निकला, राहुल मिला आते समय और राहुल ने मुझे कहा कि मेरी माता बीमार है। तो अब मैं स्पष्ट कैसे करूँगा यहाँ आकर के, यहाँ तो राहुल है नहीं, मैं अब जो थर्ड पर्सन को स्पष्ट कैसे करूँगा, ऐसे कहूँगा राहुल ने कहा कि उसकी माता बीमार थी, हो सकता है अब वो ठीक हो गई होगी, तो समय परिवर्तित हो गया। तो टेंस में परिवर्तन करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं। जैसे राहुल ने कहा मेरी माता बीमार है, तो मैं स्पष्ट कैसे करूँगा, राहुल ने कहा था कि उसकी माता बीमार थी, तो राहुल की माता हो गई, तो मेरी जगह क्या हो गया, उसकी, तो प्रोनाउन परिवर्तन होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन, प्रोनाउन में परिवर्तन, और जो छठा है वो है रिपोर्टेड स्पीच में आए एडवर्ब, समय वाले में परिवर्तन कर देना है। समय वाले जो एडवर्ब कोई आ रखे हैं डायरेक्ट स्पीच में वो हैं परिवर्तित होते हैं और अन्य परिवर्तन सूत्रों का ध्यान रखते हैं। तो ये चेंजेस जो हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बदलते समय ये चेंजेस होते हैं और इन चेंजेस को ही अपन आगे इस वीडियो में ही डिटेल से पढ़ेंगे कि ये परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं। पहले बाहर का परिवर्तन पढ़ेंगे, फिर रिपोर्टेड स्पीच जो भीतर का परिवर्तन है वो पढ़ेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के जो बाहर का भाग है उसमें परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब परिवर्तन में जो पहला है वो अपन पढ़ेंगे, यदि से को से या सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, तो से सेज को टेल ऑब्लिक टेल्स में बदल देते हैं। तो से सेज है, उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे राम से टू सोहन, तो से सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो से सेज को से को टेल में और सेज को टेल्स में बदल देते हैं। और यदि तथा से सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो से सेज या सेड, कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो से सेड को ज्यों का त्यों ही लिख देते हैं। तो से सेज के बाद को ऑब्जेक्ट हैं तो से को टेल में, सेज को टेल से बदल देते हैं। और ऑब्जेक्ट यदि ना हो तो से सेड जो भी हो उसको ज्यों का त्यों ही लिख देते हैं, यदि ऑब्जेक्ट बाद में ना हो तो। फॉर एग्जाम्पल, राम सेज चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। राम कहता है चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, यानी राम के द्वारा जो कहा गया वो डायरेक्ट कथन है, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, बच्चे खेलना पसंद करते हैं। इसको इनडायरेक्ट यदि बनाएंगे
तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा राम सेज है, इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको ज्यों का त्यों ही लिख देते हैं। तो राम सेज का राम सेज ही रहेगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। राम सेज और कनेक्टिव दैट से जुड़ जाएगा तो राम सेज दैट चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास हट गए, बस ये बन गया इनडायरेक्ट स्पीच। राम सेज चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, इनडायरेक्ट बन गया राम सेज दैट चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। ऑब्जेक्ट नहीं है और ऑब्जेक्ट नहीं होने के कारण से ऐड को ज्यों का त्यों ही लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें और लेते हैं। He said to Mohan, my brother is a teacher. He said to Mohan, उसने मोहन से कहा, My brother is a teacher, मेरा भाई एक अध्यापक है। तो इसमें क्या है, से के बाद में ऑब्जेक्ट है तो से को बदलेंगे टेल। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो वो बनेगा ही टेल मोहन, ही टेल मोहन दैट, प्रोनाउन चेंज हो गया, माई का बन गया ही के हिसाब से चेंज, तो हिज ब्रदर, टेन चेंज होगा, प्रेजेंट है तो उसका पास्ट बनेगा, हिज का बन जाएगा वाज टीचर। तो ही से टू मोहन, क्योंकि से सेड के बाद में यदि ऑब्जेक्ट है तो से सेड परिवर्तित होगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो परिवर्तित नहीं होगा। जैसे इस वाक्य के अंदर राम सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं था, चेंज नहीं किया, सेज का सेज लिखा, इसमें से टू का टेल में बदला क्योंकि ऑब्जेक्ट है, बाद में मोहन के रूप में ऑब्जेक्ट है इसलिए चेंज हुआ। तो क्या ही टेल मोहन, उसने मोहन से कहा दैट हिज ब्रदर वॉज ए टीचर, यानी उसका भाई अध्यापक था। तो टेंस चेंज, परिवर्तन चेंज और कनेक्टिव दैट से जो है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील कर दिया, कर दी। तो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन का दूसरा पढ़ रहे थे रूल्स की। सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं और कनेक्टिव दैट लगाते हैं। तो सामान्य कोई कथन है तो सेड टू को टोल्ड में बदला जाता है और कनेक्टिव दैट से जो है जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट स्पीच में है सीमा सेड टू द टीचर, सीमा ने सेड टू द टीचर अध्यापक से कहा, क्या कहा, वो डायरेक्ट कथन है उनके द्वारा कहा गया कि आई एम नॉट वेल टुडे, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज ठीक नहीं हूँ। अब ये डायरेक्ट है, आपको बनाना है इसका इनडायरेक्ट। तो सीमा सेड टू का सामान्य कथन में सेड टू का बनता है टोल्ड और कनेक्टिव दैट लगता है। तो सीमा टोल्ड द टीचर दैट, सीमा टोल्ड द टीचर दैट। अब सीमा आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट में चेंज होगा, सब्जेक्ट सीमा है तो उसका प्रोनाउन लिखना है सी। तो सी टेंस बदलेगा, प्रेजेंट है पास्ट बनेगा, आई एम था तो सी वॉज हो जाएगा, सी वॉज नॉट वेल टुडे। समय वाले एडवर्ब हैं चेंज होते हैं, टुडे का बन जाएगा दैट डे। और सारे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास वगैरह हटा दी जाते हैं। तो सीमा टोल्ड द टीचर, सीमा ने अध्यापक से कहा था दैट कि सी वाज नॉट वेल दैट डे, यानी उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। रूल्स नंबर
थर्ड पे आएंगे, यदि वाक्य आदेशात्मक हो तो सिंपल सेंटेंस का आपने पढ़ ही लिया, तो आदेशात्मक हो तो सेड टू को एडवाइस, रिक्वेस्ट या ऑर्डर में बदलते हैं और कनेक्टिव टू लगाते हैं। ध्यान रखना, कभी भी वाक्य आदेशात्मक हो तो सेड टू का एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर बदलना है और कनेक्टिव दैट नहीं, टू लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डायरेक्ट स्पीच में लिखा है डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, यानी डॉक्टर ने पेशेंट से कहा टेक लाइट फूड, थोड़ा हल्का भोजन लीजिए। तो कोई भी डॉक्टर जब बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर जो इंस्ट्रक्शन यही देता है कि थोड़ा भोजन लाइट फूड लीजिए, हल्का भोजन कीजिए। तो इसको आप लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते समय ध्यान रखना है कि वाक्य जो है आदेशात्मक है। डॉक्टर ने पेशेंट को एक एडवाइस दी है, सलाह दी है कि आप हल्का भोजन लीजिए, तो सेड टू का क्या बन जाएगा, एडवाइस। तो जैसा आदेशात्मक किस प्रकार का है, वैसे किसी ने ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर में बदलो, विनम्र प्रार्थना की है तो रिक्वेस्ट में बदलो, और कोई सलाह दी है तो एडवाइस में बदल दो सेड टू को। तो सेड टू को एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर में बदलते हैं, टू लगाते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर ने पेशेंट को क्या दी, सलाह दी है, तो डॉक्टर एडवाइस द पेशेंट होगा, डॉक्टर एडवाइस द पेशेंट टू टेक लाइट फूड। कोई टेंस प्रोनाउन चेंज वाली तो इसमें बात ही नहीं है, टू टेक लाइट फूड। तो डॉक्टर ने पेशेंट को सलाह दी कि भोजन हल्का लीजिए। इसी प्रकार यदि कैप्टन सेड टू द सोल्जर अटैक टू द एनिमी, जैसे कैप्टन ने सिपाही से कहा कि आप एनिमी पे अटैक करो, तो ये क्या है, आदेश है कैप्टन का, तो ऐसे में एडवाइस नहीं होगा, फिर कैप्टन ऑर्डर टू सोल्जर होगा। तो कैप्टन ने सिपाहियों को आदेश दिया है, कैप्टन ऑर्डर टू सोल्जर, टू कनेक्टिव से कनेक्ट होगा, तो टू अटैक द एनिमी, ऐसे। तो वो जैसा सेंटेंस है उसके अनुसार एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर बदलना है और टू लगाना है। रूल्स नंबर जो 4 हैं वो हैं, यदि वाक्य ईसा सूचक हो तो सेड टू को ब्लेस्ड, प्रेड या विश्ड बदलते हैं। यानी ईसा सूचक वाक्य को ब्लेस्ड, प्रेड, विश्ड, यानी किसी ने कुछ कामना की है, कुछ आशीर्वाद दिया है, तो जैसा आशीर्वाद, कामना, प्रार्थना की है उसके अनुसार चेंज करते हैं। और ये वाक्य जो है कनेक्टिव दैट से ही जुड़ता है। जैसे डायरेक्ट स्पीच में है ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। तो उसने मेरे को कहा है या मुझे उसने क्या किया, मेरे लिए ऐसी कामना की, ऐसी प्रार्थना की है। तो इसमें आप सेड टू को प्रेड में भी बदल सकते हैं, विश्ड में भी बदल सकते हैं। यानी प्रार्थना, उसने मेरे लिए प्रार्थना की भगवान तुम्हारा भला करे, या मेरे लिए ऐसी कामना की, तो विश्ड, कामना, प्रेड, प्रार्थना, कोई भी दोनों में से किसी में बदल सकते हैं। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही सेड टू का बन जाएगा ही प्रेड में लिख दो, उसने मेरे लिए ऐसी प्रार्थना की, या विश्ड में भी बदल सकते हो इसको, ही प्रेड दैट गॉड, मे का बनता माइट, जो आगे और डिटेल से आएगा, रूल्स में पता चल जाएगा आपको। ही प्रेड या विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस यू का ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, सेकंड पर्सन तो बन जाएगा दैट गॉड माइट ब्लेस मी, यू का बन जाएगा मी, क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, मी बन गया। तो ही प्रेड, उसने कामना की या प्रार्थना की, दैट की गॉड माइट ब्लेस मी, कि भगवान मेरा भला करे। तो आप पढ़ रहे हो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, यानी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का परिवर्तन। हालांकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो बाहर के परिवर्तन में है अभी अपन। तो रूल 5वां जो है ये हैं, यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो तो ये जो टॉपिक है ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में से, प्रश्नवाचक वाक्य में से एक 10th बोर्ड के एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता ही आता है, ये पक्की बात है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, आपके 10th बोर्ड में 100% क्वेश्चन यहाँ से बनता है। यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो
तो से को आस्क और सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। तो इंक्वायर्ड ऑफ आपके लिए लिखना आस्क्ड सरल होगा तो आस्क्ड में बदलते हैं, ऐसा मान लो। यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो तो प्रश्नवाचक का पता कैसे चलेगा? प्रश्नवाचक वाक्य हमेशा जो रिपोर्टेड स्पीच है या तो WH वर्ड से शुरू होगा या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ये भी समझ में आए तो समझ लेना, रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंस है, कथन है, उसके पीछे इंट्रोगेटिव मार्क्स होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, समझ लेना ये वाक्य प्रश्नवाचक है, तो सेड टू का आस्क्ड बनेगा। तो सेड टू का बनेगा आस्क्ड, और कनेक्टिव इफ़ या वेदर लगाते हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो इफ़ या वेदर लगेगा। आपके सुविधा के हिसाब से इफ़ सही रहेगा तो आप इफ़ से वाक्य जोड़ देना, तो सेड टू का बनेगा आस्क्ड और इफ़ से वाक्य जुड़ जाएगा। और यदि वाक्य WH वर्ड से शुरू हुआ है तो इफ़ नहीं लगेगा, क्योंकि WH वर्ड खुद एक क्वेश्चन वर्ड भी है और कनेक्टिव भी है, तो वो स्वयं ही कनेक्टिव बन जाएगा। तो WH वर्ड हो तो इफ़ लगाना ही नहीं है, सीधा उसी से जुड़ जाएगा। तो आपको एग्जाम्पल से ही समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। और 100% 10th बोर्ड में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जैसे डायरेक्ट इसमें लिखा है सी सेड टू हरी, यानी उसने हरी से कहा, क्या कहा? आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो? तो उसने हरी को ऐसा पूछा है कि क्या एक विद्यार्थी हो, क्या आप विद्यार्थी हो, उनसे पूछा है। तो सेड टू का प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो सेड टू का बनेगा आस्क्ड, तो हो जाएगा सी आस्क्ड हरी। और ये जो वाक्य हैं प्रश्नवाचक इफ़ या वेदर से जुड़ता है। यहाँ WH वर्ड नहीं है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो इफ़ लगेगा। इफ़ आर यू, तो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, वो जो चिन्ह है वो हटेगा, इसलिए सब्जेक्ट पहले लेना है। यू जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो हरी के लिए ऑब्जेक्ट जो प्रोनाउन क्या आएगा? ही। यू का क्या बन गया? ही। टेंस चेंज होगा। आर यू तो ही वॉज ए स्टूडेंट। सी आस्क्ड हरी इफ़ ही वॉज ए स्टूडेंट, और ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ये हट जाएगा और फुल स्टॉप में तब्दील हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का इनडायरेक्ट इस प्रकार से बनता है। सेड टू का आस्क्ड बना दो, इफ़ से वाक्य जोड़ दो, सब्जेक्ट को पहले ले आओ क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह तो हट जाएगा। और टेंस परिवर्तन करना, प्रोनाउन है तो उसमें भी परिवर्तन करना है। इसी प्रकार जो दूसरा एग्जाम्पल है वो देखो, जैसे मोहित सेड, मोहित ने कहा वाई वर दे लेट, यानी वे लेट क्यों आए, वे लेट क्यों हैं। वाई वर दे लेट, ये लेट क्यों थे, क्योंकि पास्ट टेंस का ही है। तो मोहित सेड प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो सेड का बनेगा आस्क्ड, तो लिख दो मोहित आस्क्ड। अब ये देख लो, ये जो कथन है ये WH वर्ड से शुरू हुआ है, तो WH वर्ड से शुरू हुआ है तो इफ नहीं लगेगा, तो वाई से ही जुड़ जाएगा ये, क्योंकि वाई एक कनेक्टिव भी है, इफ नहीं लगाना है। तो मोहित सेड वाई, सब्जेक्ट पहले ले लो तो दे। अब है ये पास्ट कंटिन्यूज है, तो पास्ट कंटिन्यूज जो कोई भी आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे भी प्रेजेंट टेंस है वो उसका पास्ट बनेगा। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट बनेगा, तो जो भी प्रेजेंट है वो उसका पास्ट बनेगा। और यदि पास्ट है तो पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनता है। तो पास्ट कंटिन्यूस है, वाज वर है तो इसका बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी हैड बीन बन जाएगा। तो वाई दे हैड बीन, वाई दे हैड बीन लेट, और पर्सनल चिन्ह हट गया, फुल स्टॉप लग गया, तो ये बन गया। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते समय ये ध्यान रखना कि प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इसका इंट्रोगेटिव जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेड टू का बनता है आस्क्ड, और वाक्य इफ से जुड़ जाता है। और यदि WH वर्ड है तो इफ आपको नहीं लगाना, उसी से कनेक्ट कर लेना है। ये विशेष ध्यान रखोगे, और बाकी जो टेंस प्रोनाउन के रूल्स हैं परिवर्तन के वो वैसे ही चलते रहेंगे, और समय वाले कोई एडवर्ब हैं तो वो भी चेंज होते रहेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन का जो छठा रूल्स है वो है वॉट, हाउ, रे, एलेस, ओह आदि से शुरू होने वाले विस्मयादि बोधक वाक्य हो तो सेड टू को एक्सक्लेम विथ जॉय, सॉरो, ऑब्लिक सरप्राइज में बदलते हैं। यानी कोई भी वाक्य विस्मयादि बोधक है, और विस्मयादि बोधक वाक्य हमेशा वॉट, हाउ,
होर्रे, एलएस, ओ माई गॉड, तो ऐसे शब्दों से शुरू होता है और इनके पीछे हमेशा विस्मयादिबोधक चिन्ह अवश्य होता है। तो विस्मयादिबोधक जो वाक्य होते हैं, ऐसी स्थिति में सेड टू को बदलते हैं एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। यदि कथन में खुशी प्रकट हो रही हो तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। यदि कथन में दुख प्रकट हो रहा हो तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। यदि कोई आश्चर्य प्रकट हो रहा हो तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में बदलते हैं। और ऐसे वाक्यों को दैट्स कनेक्टिव से दोनों वाक्यों को मिलाया जाता है और व्हाट और हाउ जो विस्मयबोधक शब्द हैं वो हट जाते हैं। तो उसमें ये ध्यान रखोगे। ये जो क्वेश्चन ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खूब आते हैं, तो विशेष ध्यान रखोगे। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार 10th बोर्ड में भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं यहाँ से, तो ये विशेष ध्यान रखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट स्पीच में पूछा है, कहा गया कि मीना सेड, मीना ने प्रत्यक्ष रूप से कहा, क्या कहा, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, कितना सुंदर घर है। यानी घर को देख करके मीना को क्या हुआ, अचरज हुआ, आश्चर्य हुआ। तो आश्चर्य वाले जब आश्चर्य हो तो सेड टू क्वेश्चन बदलते हैं एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। तो सेड को बदल दो मीना एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, मीना एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज और कनेक्टिव नोटेड कोमा हटाने के लिए कनेक्टिव दैट लगाते हैं, दैट व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, तो जाएगा द हाउस वॉज वेरी ब्यूटीफुल। मीना exclaimed with surprise that the house was very beautiful। और विस्मयादिबोधक चिन्ह वगैरह हट के फुल स्टॉप लग जाएगा। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखो, सी शेड, उसने कहा, ओह ही इज़ नो मोर, अब वो नहीं रहा, अर्थात वो उसकी मृत्यु हो चुकी है। ओह, तो वो नहीं रहा, क्या हुआ, दुख की बात हुई। तो दुख की बात हो तो शेड को बोलते हैं एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। इसी प्रकार कोई खुशी प्रकट करने वाला शब्द हो, हुर्रे, हुर्रे जैसे शब्द आ जाए सामने में, खुशी प्रकट करने वाला शब्द है, तो तब जो है सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदल दो। तो यहाँ पे दुख की बात हो रही है तो जगह शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, उसने दुख के साथ कहा। और विस्मयादिबोधक शब्द हैं वो वॉट, वो सब हट जाएंगे। तो सी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, कनेक्टिव लगा तो दैट, और टेंस चेंज होगा तो इज का बन गया वाज, ही वॉज नो मोर। ऐसे हो गया। तो ये डायरेक्ट स्पीच, सी शेड, उसने कहा ओह ही इज़ नो मोर, अब वो नहीं रहा। सी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, उसने दुख के साथ कहा दैट ही वॉज नो मोर, अब वो नहीं रहा। तो कहना मतलब है, ये ध्यान रखोगे कि विस्मयबोधक चिन्ह हो तो जो है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो या एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में बदल दो और दैट से जो है वाक्य कनेक्ट कर दो। तो इसके साथ ही आपके रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास का जो बाहर का परिवर्तन है वो उसको आपको जो है एक्सप्लेन कर दिया है। और ये क्लास जो है अब यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच के जो परिवर्तन है वो पढ़ेंगे, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के भीतर के भाग के जो परिवर्तन हैं, टेंस में परिवर्तन, प्रोनाउन में परिवर्तन, समय वाले एडवर्ब में परिवर्तन, वो जो है नेक्स्ट क्लासेज में अपन पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आपको गुड इवनिंग।